चलिए देखते हैं हम लोग आज एवरेज स्पीड को। इसका कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखिए, इसके कॉन्सेप्ट से भी आपको हेल्प मिलेगा। एवरेज स्पीड से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आते भी हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ से पकड़ लेंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं अगर क्वेश्चन आ रहा है तो। ये हो गया। फिर इस चैप्टर से आपको ग्राफ से भी होगा क्वेश्चन। चलिए ध्यान देते हैं। चलो भाई, एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है। इसको दो टॉपिक में हम लोग तोड़ के देखेंगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस और हाफ ऑफ द टाइम। हाँ जी, मतलब कि क्या होगा, इक्वल जो डिस्टेंस है वो अलग अलग वेलोसिटी से, मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तब उसके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरा क्या होगा, अलग अलग वेलोसिटी से इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो पूरा जो है उसका एवरेज स्पीड हम लोग क्या निकाल सकते हैं। चलते देखते हैं। पहले आप नॉर्मली इसको पकड़ोगे, सिंपल सा बात है कि एवरेज स्पीड अगर पकड़ रहे हैं तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, आप बचपन से ही पहले से जानते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल है जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। बस इसी बेसिक को पकड़ के रखेंगे, आपके पास आ जाएगा। मान लेते हैं हम लोग जो है, हम फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम। यहां से हम लोग देखेंगे अब क्या है हाफ ऑफ द टाइम, मतलब कि अलग अलग वेलोसिटी से इक्वल बराबर बराबर डिस्टेंस को अगर कोई पार्टिकल क्या करिए ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए जो है एवरेज जो स्पीड है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, कोई है, ये मान लो भाई कोई लड़का है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से एक पॉइंट ए है जिसका घर है, यहाँ से ये गया कहाँ पे, अपने स्कूल। हाँ जी, लो भैया, ये अपने स्कूल गया पॉइंट बी पे। ठीक है, ये जब यहाँ से यहाँ गया है तो इस समय इसकी वेलोसिटी जो है क्या है, v1 वेलोसिटी है। फिर ये यहाँ से वापस कहाँ पे आ गया, अपने घर पे आ गया, और किस वेलोसिटी से आया, v2 वेलोसिटी से। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या आप इसी को इस तरीके से भी समझ सकते हो। क्वेश्चन को समझने का देखोगे आप, मान लेते हैं कि कोई कार है, सपोज कर लो आप, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कार है, समझना भाई, ये कोई कार है, ये एक पॉइंट ए से, एक पॉइंट ए से यहाँ पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कार जो है गई। समझना, कार का शेप बदल जाएगा तो कार अपना समझते रहना। ठीक है, ए से बी पर क्या गया, कार गया, और किसी वेलोसिटी से गया, v1 वेलोसिटी से। पार्टिकल को समझोगे काम हो जाएगा, बस निकाल लोगे। फिर ये क्या होगा, कार जो है ये क्या किया, बी से सी पर पॉइंट पे, बी से पॉइंट सी पे गया, बी से कहाँ पे गया, पॉइंट सी पे। जो बी से, ए से बी का डिस्टेंस है वही बी से सी का डिस्टेंस है, बस इनके बीच का जो है वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यानी ये भी कह सकते हैं कि कोई कार ए से बी पे गया और बी से फिर ए पे आ गया। मेरी बात समझिएगा, अगर दोनों यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस अगर इक्वल है, इसको पर कैसे रख लो, समझ में आ रहा है, फिर इसे उठा कर रख ले, तो क्या इक्वल डिस्टेंस समझ आ रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये यस होगा तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी अगर इक्वल डिस्टेंस, जितना दूर है इसका, इस घर से स्कूल और स्कूल से घर, दोनों ऐसा है ना कि आते वक्त चेंज नहीं हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ भी होगा, दोनों जो होंगे इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, आपका जो है डिस्टेंस वो क्या है, सेम रहेगा। ये समझ रहे, तो कंडीशन दोनों भी सकती है कि अलग अलग वेलोसिटी से सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम इंटरवल में भी जा सकते हैं। कंडीशन जो भी है ये समझ में आ गया है, तो हम इसको करते हैं। सिंपल सा काम है, उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो। अब या तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। पॉइंट ए से बी, बी से सी, ए से बी का क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द, एक मिनट, हाफ ऑफ द टाइम। यहाँ पे देखो भाई, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस चलने लगे ना, हाफ ऑफ द टाइम लिख करके हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, डिस्टेंस क्या है, एस है। फिर यहाँ से यहाँ तक का भी क्या डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या है, टाइम भी डिफरेंट लेगा, t1, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का t2। ओके,
अब हमको क्या करना है, फार्मूला देखना हम लोग कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसके लिए हमको एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी। अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल लिखें एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 2s, ठीक है 2s, ये यस 2s अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2, ओके t1 प्लस t2। देखना कैसे ये समझ में आना चाहिए, ठीक है यहाँ तक समझ आ रहा है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ध्यान रखेंगे यहाँ से t1 और t2 की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है ये तो मतलब तुम लोग समझ ही गए हो। तो ये 2s अपॉन t1 की वैल्यू देखिए क्या होगी t1। तो t1 की वैल्यू बेसिक हम यहाँ से जानते हैं क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है s, ठीक है s, स्पीड कितना है यानी v1, यानी t2 की बात करेंगे तो s अपॉन चलेगा। t1 प्लस t2 यहाँ पूरा रखना है, रख दीजिए यानी s अपॉन v1 s अपॉन v2। एलसीएम ले लेते हैं इसका तो कितना जाएगा v1 v2, चलेगा ना जी, ओके। ये पूरा ये 2s है अपान यहाँ पर पहले इसका एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, रुक जाओ। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास v1 v2, यहाँ v2 यानी s v2 प्लस s v1 कॉमन ले लीजिए यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई, बोलो भाई एक मिनट ये ऊपर तो बाकी 2s है ना जी, इधर देख लेते हैं यहाँ से उठा के देखो, ये इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई क्या भैया s v2 प्लस s v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v1 इंटू v2, s कॉमन ले लिया यानी हम लिख सकते हैं 2s डिवाइडेड बाई s v2 प्लस v1, ठीक है। और ये v1 v2 क्या ऊपर चला जाएगा v1 v2, s से s कैंसिल आउट, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, चलेगा इम्पॉर्टेंट है, हाँ जी इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। हाँ तो अब आप एग्जाम में ये मत करने लगिएगा, ये आपको समझाने का तरीका है, क्योंकि कभी कभी अलग अलग तरीके से वो कभी दोनों को मिला के दे देगा। अभी आपको हाफ ऑफ द टाइम बताया जाएगा तो कभी कभी क्वेश्चन में वो क्या कर देगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस और हाफ ऑफ द टाइम दोनों मिला देगा। आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो अगर नॉर्मली पूछ रहा है तो ये नहीं कि अभी इतना करना है, सीधे से फार्मूला पे डायरेक्ट, ठीक है कवर करो इसको। हाँ जी चलो दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, ठीक है सर चलिए। अच्छा हम लोग देख लेंगे अब हाफ ऑफ द डिस्टेंस हो गया, हम लोग हाफ ऑफ द टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि क्या होता है वहाँ पे, ठीक है चलिए। चलिए देखते हैं हम लोग जो एवरेज स्पीड आपने देखा हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए, अब देख लेते हैं हाफ ऑफ द टाइम के लिए। ये भी आप ध्यान रखोगे, आपके पास बस वही होना चाहिए हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास फार्मूला वही है, क्या हो गया एक पॉइंट ए है, कोई पार्टिकल ए पॉइंट से पॉइंट बी पे गया, बी से सी पे गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस वो डिफरेंट डिस्टेंस होना चाहिए। और टाइम अगर सेम है तो आप ऐसे ही सोच लो कि डिफरेंट डिस्टेंस के लिए सेम टाइम अगर होगा तो वेलोसिटी क्या होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। यानी कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ जो टाइम लगेगा वही टाइम क्या होगा B2C लगेगा, क्यों जी। और यहाँ से A to B के लिए क्या करा है सेम क्या है हमारे पास सेम टाइम है, और कह रहा है कि वेलोसिटी डिस्टेंस डिफरेंट है, मतलब S1 है यहाँ से यहाँ और B2C क्या है S2 है। तो खामखा हो गया कि सेम टाइम में डिफरेंट अगर स्पीड डिफरेंट अगर डिस्टेंस को क्या कवर कर रहा है कोई पार्टिकल तो वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाएगी। S1 डिस्टेंस हाँ डिफरेंट यहाँ पे टाइम का जो है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा V2, ठीक है V1 V2 से डिफरेंट है। अब इसके लिए भी सेम सीधा सा जो बेसिक फंडा है बस उसी करो, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर रख लेते हैं क्या
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा भैया, टोटल, चलो लिखने की क्या बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यस सर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा भैया, S1 और S2, यानी टोटल डिस्टेंस S1 और S2, और टोटल टाइम कितना भैया, 2t कर दें, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। यानी कि हम अगर S1 और S2 की वैल्यू अगर रखेंगे तो देखते हैं जो होगा शुद्ध होगा। यस। S1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है, स्पीड इंटू टाइम। तो S1 इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितना, ओके V1t। उसी तरीके से S2 इक्वल टू क्या, V2t। अब इस वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 क्या भैया, V1t प्लस V2t डिवाइडेड बाई 2t। कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, कॉमन ले लें यहाँ पे, t कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2t, यस सर, सॉरी अपॉन 2t, t से t कैंसिल आउट, यानी कि हमको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे क्या एवरेज, ये भी एवरेज भी कर सकते हो, हाँ कहीं नहीं, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या, V1 प्लस V2 बाई 2। तो हाफ ऑफ द टाइम की बात करेगा तो आप तुरंत क्या करोगे, इस फार्मूला का यूज कर लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना, हाफ ऑफ द टाइम के लिए या तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए, बेसिक से पकड़ोगे और कर लोगे। अब चाहे यही सर होगा। हाँ बेसिक यही है, बेसिक पकड़ो, देखो बहुत ज़्यादा ना सोचने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक पढ़ के चलोगे हर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा आप लोगों का, और एक ध्यान रखना आप लोग, इसके बाद कभी कभी दोनों को मिक्स करके भी आता है, क्वेश्चन आते रहते हैं दोनों को, हाफ ऑफ द डिस्टेंस का और हाफ ऑफ द टाइम का, जिसका मतलब अगर आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वो ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ को बहुत क्लियर समझना, ग्राफ का भी बहुत सिंपल सा बेसिक दूंगा, अगर वो है तो तुमको पूरा ग्राफ समझ में जाएगा, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे वो समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है।